हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये सीरीज़ है RS अग्रवाल की एंड चैप्टर नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड 1 to 20 questions I have already solved and uploaded the video. I will drop link of that video in description box. You can check it from there. Okay, so today I'll solve the questions from question number 21 to 34. I think 34 तक इसमें questions हैं. Okay, so without wasting the time, let's start the video. First 21st question है, in what ratio does the x-axis divide the join of A and B? ठीक है, तो उसने हमें बोला है कि x एक्सिस को कोई पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे में जो लाइन है ए बी मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड इसके कोऑर्डिनेट है 5, 6 और कोई पॉइंट है P। क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x, 0 एंड किस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही उसमें फॉर्मूले में तुमने पढ़ा होगा कि k:1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये बनेगा यहाँ पर 6k - 3 अपॉन k + 1 इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। k:1 आपने रख लिया इसको। ठीक है, ये B पॉइंट था 5, 6 है बेटा ये, और 2, -3 और ये हो गया x, 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, बट यहाँ पर क्या है, ये x है, राइट। तो k की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे 6k - 3 अपॉन k + 1 और 6k - 3 इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये 0। 0 क्यों है बेटा, है ना, ये समझो जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो क्या है, 0 है। तो हमने इसके इक्विवेलेंट में रखा है, सेकेंड वाले के, फर्स्ट वाले के लिए नहीं रखा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में रखते तो हमारे पास क्या होता, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती। ओके, तो अब देखो यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6k इक्वल्स टू कितना आएगा, 3, और k की वैल्यू कितना हो गई, 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशियो उसने पूछा है, तो एनी हाउ हमें k की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो रेशियो क्या था, k:1 था। ओके, और k की वैल्यू आ गई 1/2। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1/2 एंड /1। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 1:2। ओके, तो रेशियो हो गया 1:2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बेटे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं था, है ना, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इन वॉट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ P एंड Q। दो आपके पास पॉइंट्स हैं P एंड Q, सेम क्वेश्चन है। -4, 2 है ये, और 8, 3 है। ठीक है, अब उसने y एक्सिस बोला है, तो इसका मतलब बेटा 0, y होगा, और इस बार भी आप रेशियो क्या लेंगे, k:1 लेंगे। तो जो भी काम करेंगे 0 के इक्विवेलेंट करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग निकालूंगी 0 के लिए। तो मतलब 0 कहाँ जाएगा, ये x वाला कोऑर्डिनेट, x के लिए हम निकालेंगे ना, ये x y होता है ना। तो ये बनेगा 8k, ओके, -4 अपॉन k + 1 बन जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, इन दोनों के साथ में इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ 8k - 4 इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू 4/8। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो बेटा रेशियो यहाँ पर भी k:1 ही बन रहा है ना, तो 1/2:1, जो कि हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Now question number 23, if P - 1, 1 is the midpoint of the line segment this। एक लाइन सेगमेंट है A B, ठीक है, ये -3, B, और ये वाला 1, B + 4
ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है -1,1, तो ये मिड पॉइंट बोला है उसने, है ना। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि -1 इक्वल्स टू तो बनेगा -3 + 1/2। ओके, एंड दूसरा वाला क्या बनेगा यहाँ से, ये वाला पॉइंट है B, तो ये बनेगा B + 4/2 इक्वल्स टू 1। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से किसी एक से निकाल दीजिए। तो अच्छा ओके बेटा, B की वैल्यू पूछी है उसने हमसे, है ना, तो इसको तो लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि इसमें B तो है नहीं। तो अब आप इसको सॉल्व करो, ये देगा आपको 2B + 4 इक्वल्स टू 2 एंड 2B इक्वल्स टू 2 - 4 मतलब कि -2, और B इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा -1। ओके, सो जस्ट चेक द ऑप्शन B is the correct. Now question number 24 क्या है कि the line 2x + y - 4 divides the line segment joining these 2 points. ये आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं है, है ना। दिस इज़ आउट ऑफ सिलेबस, आई डोंट थिंक सो एक भी क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नॉट गेटिंग की कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ इसलिए कि आई एम डाउटफुल कि ये क्वेश्चन सिलेबस में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सिलेबस में होगा देन आई विल मेक अ वीडियो, सिंगल वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, क्योंकि इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं। नाउ कट कर दो इसको अभी के लिए, और अगर मुझे लगता है, एक बार मैं कंफर्म करती हूँ, ये लगेगा तो मैं इसका वीडियो अलग से बना दूँगी। ठीक है, नाउ उसने हमें एक ट्रायंगल दिया है बेटा, एंड इस ट्रायंगल में ABC, है ना, 3 पॉइंट्स उसने दिए हैं। मान लो A ये है तो इसके पॉइंट्स हो गए 4,2, B हो जाएगा 6,5 और C हो जाएगा 1,4। ठीक है, एंड उसने कहा AD इज़ द मीडियन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो देखो अगर ये मीडियन है बच्चों, तो मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जिस साइड पर जाता है वहाँ पर उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, मीडियन का काम क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब D इज़ द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाकर। तो D के पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, D के पॉइंट्स बनेंगे 6 + 1/2 और 5 + 4/2। ठीक है, तो ये बना 7/2 एंड 9/2, ये तो आ जाएंगे। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ट्रायंगल दिया है उसने अब की बार फिर से हमें ABC, और इस बार उसने सेंट्रोइड बोला है -1,0, सॉरी दिस इज द B, -1,0 एंड ये होगा 5,-2 बेटा, एंड दिस इज 8,2। ठीक है, सेंट्रोइड की वैल्यू निकालनी है, तो आप परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर से। ठीक है, तो सेंट्रोइड का सीधे सीधे हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंट्रोइड निकालने का, x1 + x2 + x3। ओके, तो -1 + 5 + 8/3। ठीक है, एंड 0 प्लस नहीं माइनस कर लेते, -2 + 2/3।
ओके, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 8 + 5 13 - 1 12, तो 12/3 और ये हो गया 0, तो जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 4 12 4,0। ठीक है, तो जो सेंट्रॉइड है वो 4,0 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। सो लेट्स चेक द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, अगेन ही आस्क्ड अबाउट द सेंट्रॉइड। सेम फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, सी यहाँ पर उसने दे दिया है, तो मान लेते कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y हैं। ओके, सो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और अच्छा जी दे रखा है, मतलब कि ये है, ये और ये। तो बच्चों चेक कर लो, -1,4 ए हो गया, बी हो गया 5,2। बच्चों अगर स्पीड कम लगा करे ना वीडियो का, ठीक है, तो आप इसको 2 टाइम्स या 1.25 टाइम्स करके चला लिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं मैं पढ़ा सकती। 0,-3 दिस इज जी पॉइंट। ठीक है, अब सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला तो हमें पता है ना, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो लेट कर लेना है कि ये x, y हैं। ओके, तो सेंट्रोइड के इक्वल मतलब 0 इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1 + 5 + x/3 क्लियर, एंड -3 इक्वल्स टू 4 + 2 + y/3। सॉल्व कर दो, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएंगी। 0 × 3 तो 0 हो गया, और ये 4 + x हो गया बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो कितना आ गई, -4 आ गई। इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 × 9, -9 इक्वल्स टू 4 + 2 6 + y, एंड y इक्वल्स टू -9 - 6, तो -15 हो गया। ठीक, दोनों की वैल्यू आ गई, तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बनेंगे -4, -15। दिस इज द ऑप्शन सी। कितना अच्छा है ना, देखो वर्टेक्स सी के लिए पूछा है और ऑप्शन भी सी ही निकला है इत्तेफाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पूछा है उन्होंने कि ये जो पॉइंट हैं कि वर्टिसेस जो हैं ये किस ट्राइंगल की बनेंगी। तो बेटा जी, ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स -4,0, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,0 एंड सी के कोऑर्डिनेट 0,3। तो बेटा आपको ना एक तरीके से ए बी निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड कि क्या होता है ना। तो चलो ए बी स्क्वायर निकालो पहले, तो ए बी स्क्वायर तो ये बेटू बन गया, चलो 4 + 4 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने पर 4 + 4 का होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 64। तो यहाँ से ए बी आएगा √64 एंड इसका मतलब 8। पहला हो गया। नाउ सेकेंड वन, ए बी के बाद हमने निकालना है बी सी, स्क्वायर रूट लगा ही देती हूँ। बी सी में बनेगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बना 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मीन्स की 4 चौक 4 4 16, 3 3 9, 16 9 25, और बाहर आके 5 हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसको स्क्रीन से मुझे हटाना पड़ेगा, जस्ट वेट, ये वाला रिमूव कर देती हूँ। याद रखना बच्चों, ये 8 आया था, ठीक है। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड सी ए या ए सी। तो ए सी स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 0 + 4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट चल लेते हैं इसमें,
देखो ज़रा, 0 + 4 का स्क्वायर बना 16, ये बना 9, तो अगेन ये 25 और ये भी कितना है 5। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे AC और BC दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए। जब दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल की इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल में बेटा तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं। नो, दो साइड्स इक्वल हैं इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। नो, चलिए ठीक है, तो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। वाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी हमें ट्राइंगल ही बताना है, तो हम ट्राइंगल नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। चलो पी क्यू निकालो। स्क्वायर रूट में 0 है और 5 है, तो ये आप कर सकते हो -5 - 0 का होल स्क्वायर +3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बनेगा, इक्वल्स टू कर लो बेटा। ये बना -5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कितना आ रहा है, √34 आ रहा है। नाउ पी क्यू के बाद हम क्यू आर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट में, तो बनेगा 3 + 5 का होल स्क्वायर +1 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ 64 + 4। ठीक है, तो आ जाएगा √68। दूसरा आ गया। नाउ थर्ड वन, पी आर स्क्वायर रूट में 3 - 0 का होल स्क्वायर 1 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये बना 9 और ये 25। ओके, तो ये बना √34। अब यहाँ पे देखो, हमने चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं कहीं। ठीक है, तो अगर पी क्यू का स्क्वायर हम चेक करें कितना आ रहा है, तो √34 आ रहा था। ओके, और पी आर का स्क्वायर ये भी 34 आ रहा था, और दोनों का स्क्वायर ऐड करने पर √34 √34 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √68 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 34 + 34 दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 68। तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल हुआ बच्चों, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, उसने बोला है कि इफ द पॉइंट्स 2, 3, 5, k एंड 6, 7 आर कोलिनियर, तो क्या करें। इसके ना एक तरीका और होता है, वो भी हम कर सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला ही है। तो आप एक काम करो, फॉर्मूले से ही कर दो। फॉर्मूला क्या था, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 = 0। ठीक है, ये मान लेना x1 y1 है, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। नाउ पुट द वैल्यू हेयर, 2k - 7 + 5 7 - 3 + 6 3 - k = 0। ये हुआ 2k और -14 35। अरे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकती हूँ। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 7 - 3 = 4 4 5 टाइम्स कितना होगा, 20 होगा, 20 एंड ये हुआ 18 माइनस का 6k = 0। थोड़ा सा और देखो, 2k - 6k माइनस का 4k हो गया है, और माइनस का 14 एंड 38 = 0। माइनस का 4k, 8 में से 4 जाएंगे 4, 3 में से 1 जाएगा 2 = 0, एंड 4k = 24 और k की वैल्यू आ गई 6, 4 6 टाइम 24। ठीक है, तो आंसर चेक कर लो।
what is k? K equals to 6. Now if the points this and this are collinear, सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला. अब बेटा मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, फॉर्मूला यू शुड बी लर्न, है ना. चलिए 0 माइनस बी, ठीक है, प्लस 0 बी माइनस 2, बहुत काम आसान हो गया. ए 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा माइनस बी, ये हो गया पूरा 0 एंड प्लस का 2a इक्वल्स टू 0 और 2a इक्वल्स टू कितना आ गया? b. चेक करो, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. नाउ 32, एरिया निकालना है ट्रायंगल का. तो बेटा जी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ और x1 y2 माइनस y3 प्लस, एक बार पहले भी कर चुकी हूँ ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है आपको फॉर्मूला याद हो, बिना फॉर्मूला के कोई काम नहीं है इस चैप्टर में भी. चलिए 1/2 पुट द वैल्यू 3 0 माइनस 4 प्लस 7 4 माइनस 0 प्लस 8 0 माइनस 0, ठीक है. सो 1/2 माइनस का बनेगा 12, 7 4 टाइम्स 28, ये हो गया 0. एंड बेटा कैलकुलेट करो 1/2, 8 माइनस 2 इज 6, 2 माइनस 1 इज 1, बेटा जी 8 आ जाएगा. तो 8 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. चेक करो, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है. लास्ट पे आ गए ऑलमोस्ट. चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. AOBC इज अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, तो आप एक सुंदर सा रेक्टेंगल बना लें. ये बन गया, नाम दे दें इसे. तो मान लो AOBC इस तरीके से, है ना, ठीक है. अब A के कोऑर्डिनेट्स 0,3 हैं, O तो हो गया 0 0, B हो गया है 5,0, ठीक है, और ये C है. अब पूछा क्या है उसने? डायगोनल पूछा है. वेरी इजी, करना क्या है, नहीं आइडिया. देखो OA निकालो, डायगोनल OA और OB निकालने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, डायगोनल AB का डिस्टेंस निकालना है ना. तो AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, को सोचना ही नहीं है. तो ये बनेगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक. तो ये स्क्वायर रूट में 25 प्लस 9, ओके. तो रूट 34 स्क्वायर यूनिट आ गया ये, और सॉरी स्क्वायर यूनिट नहीं, सिर्फ यूनिट, रूट 34. ऑप्शन डी करेक्ट हुआ. लास्ट क्वेश्चन. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5, वाओ, इट्स वाओ. AB स्क्वायर, AB की वैल्यू 5 एक तरीके से, है ना. तो हमारा बनेगा ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और बेटा इधर निकाल दो डिस्टेंस. तो ये होगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस P माइनस 0 का होल स्क्वायर. तो ये हुआ 25, 4 माइनस 1 इज 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड P स्क्वायर, ओके. चलिए P स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 एंड यू विल गेट 16, और P इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16 एंड P इक्वल्स टू प्लस माइनस 4. चेक कर लो, ऑप्शन क्या है? C. ओके. सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड आई होप you will like the video, and please leave good comments, like, share and subscribe my channel if you are new, and don't forget to hit the bell button icon, ठीक है, so that you can get my videos as soon as possible. Thank you so much for watching my video.
बाय।